नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। आज हम जानेंगे दहेज प्रथा क्या है, आखिर दहेज प्रणाली अभी भी कायम क्यों है, क्या हकीकत में दहेज प्रणाली के कोई लाभ हैं। हमारे देश में समस्याओं के बादल हमेशा उमड़ते और बरसते रहते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही दहेज प्रणाली हमारे समाज के साथ साथ विश्व के कई अन्य समाजों में भी प्रचलित है। दहेज प्रथा बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने के रूप में शुरू हुई थी, क्योंकि वे विवाह के बाद नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करती हैं। पर समय बीतने के साथ ये महिलाओं की मदद करने की बजाय एक घृणित प्रथा में बदल गई। दहेज का अर्थ उस संपत्ति और धन से है जो विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज भी कहा जाता है। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास रहा है। भारत में इस प्रथा को दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार इसे नकद या वस्तुओं के रूप में ये वर के परिवार को वधू के साथ देता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई व्यापक है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज प्रथा का स्वरूप अभी भी विकराल है। दहेज प्रथा के मामलों में दहेज न देने पर लड़की का उत्पीड़न किया जाता है। दहेज देने के बाद भी वर पक्ष इस बात को लगातार शिकायत करता है कि उसे अपेक्षा से कम दिया गया। इसके बाद से लड़की का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव वधू के मूल परिवार पर भी पड़ता है। अनेक मामलों में ये उत्पीड़न जलाकर या अन्य बर्बर कृत्यों द्वारा उसकी हत्या तक पहुंच जाता है। दहेज हत्या के अनेक मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़की यातना एवं उत्पीड़न सह नहीं पाती और आत्महत्या कर लेती है। एक समय था जब दहेज हत्या के मामले केवल हिंदुओं में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आज ये मामले सिखों, मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी देखने को मिलने लगे हैं। भारत में गरीब किसानों द्वारा दहेज की मांग को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है। इसका खामियाजा उन्हें कर्ज जाल में फंसकर अपनी जिंदगी के बदले चुकानी पड़ती है। भारत में गरीब घर की महिलाओं से उनकी ससुराल में कमर तोड़ शारीरिक मेहनत करवाई जाती है, क्योंकि उनके माता पिता मांग की गई दहेज की रकम नहीं दे पाते हैं। यदि महिला ससुराल जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो इसका खर्च भी उसके माता पिता से ही मांगा जाता है। दहेज की मांग को पूरा करवाने के लिए पति एवं परिवार द्वारा महिलाओं को घरों में बंद कर दिया जाता है। उसके बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने में दहेज आज एक प्रमुख कारण बन गया है। ऐसा उस स्थिति में भी होता है जहां उच्च मध्यम वर्गीय महिलाएं लाखों करोड़ों के जेवरात एवं संपत्ति अपने साथ ससुराल ले जाती हैं। भारत में बालिका भ्रूण हत्या के पीछे एक मुख्य कारण दहेज की समस्या है। 1990 के दशक में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया, लोगों की आय में इजाफा हुआ, समृद्धि बढ़ी और लोगों में और अधिक धन लालसा का विकास हुआ। इस लालच ने दहेज की समस्या को जटिल किया। कुछ लोग दहेज की मांग करके समृद्धि का रास्ता तलाश करने लगे। परिणाम स्वरूप दहेज हत्या या लड़कियों के साथ अन्य प्रकार के अमानवीय दुर्व्यवहार के मामले बढ़ने लगे। दहेज देना, जाति में भेदभाव करना और छोटी उम्र में बच्चों से काम करना जैसे सामाजिक प्रथाओं के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लोगों को ऐसा भरोसे से छुटकारा पाने के लिए लॉजिकल होना और अच्छी सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, जो ऐसे बुरे प्रथाओं को जन्म देते हैं। अब सवाल यह है कि दहेज को एक दंडनीय अपराध घोषित करने के बाद और कई अभियानों के माध्यम से इस प्रथा का असर के बारे में जागरूकता फैलाने के बाद भी लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने दहेज को दंडनीय अपराध बनाया है, पर इससे जुड़े कानून को सख्ती से लागू नहीं किया गया। विवाह के दौरान दिए गए उपहारों और दहेज के आदान प्रदान पर कोई रोक नहीं है। ये खामियां मुख्य कारणों से एक है, क्योंकि यह बुरी प्रथा अभी भी मौजूद है। इनके अलावा लैंगिक भेदभाव और मूर्खता भी इस भयंकर सामाजिक प्रथा के प्रमुख वजह हैं। आज समाज में दहेज एक विनाशकारी समस्या बन गई है। इस दहेज के कारण एक दूसरे के रिश्ते टूट रहे हैं, मारपीट तथा आत्महत्या हो रही है, जिसका मुख्य कारण विवाह में दी जाने वाली दहेज संपत्ति जिम्मेदार है।
अगर इसी तरह चलता रहा तो समाज का वातावरण के साथ साथ आने वाले समय में देश को सामाजिक मुश्किलों से भी लड़ना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, सरकार ने इसके खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज के खिलाफ कानून बनाया है। इस धारा को आम जबान में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से भी जाना जाता है। 498A की धारा में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाए या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करे। दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत पति को अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम सभी लोगों को मिलकर समाज की इस बुरी कृति से लड़ना चाहिए और ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे, इस विचार को आत्मसात करना चाहिए। जब हम शुरुआत करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाला है। परिवर्तन तभी होगा जब हम सब लोग इसका मिलकर सामना करें और दहेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ें। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।